नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल दिव्यज्योति कंप्यूटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, बीएड का फॉर्म कैसे भरा जाता है, इसकी जानकारी हम अपनी इस वीडियो में पूरी बताएंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, बीएड का फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले हम उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हैं। अगर आपको लिंक नहीं मिल रहा है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक पा सकते हैं। बीएड का फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले हम क्लिक हेयर फॉर न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंस्ट्रक्शन आएगा जिसमें रजिस्ट्रेशन की स्टार्ट डेट है और विदाउट लेट फीस के साथ। अगर ओबीसी कैंडिडेट है तो आपको 1400 रुपये फीस देना है, SC ST है तो 700 देना है। और अगर आप लेट फीस के साथ भरेंगे तो आपको 2000, 1000 और 2000 इस तरह से फीस देना है। फीस कैटेगरी वाइज है। दोस्तों, आपको इस नोटिफिकेशन को बहुत भली भांति पढ़ना है। पढ़ने के बाद ही आप फार्म भरें और आप ईमेल आईडी मोबाइल नंबर का जो प्रयोग करते हैं वो हमेशा चले, क्योंकि इसी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से आपको जब तक आप एडमिशन नहीं करवा लेते हैं तब तक आपको उसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो दोस्तों, आप इंस्ट्रक्शन पढ़ लें। पढ़ने के बाद ही फार्म भरें। इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद यहाँ आई एग्री पर क्लिक करेंगे और सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस प्रकार का विंडो खुलेगा। इसमें अभ्यर्थी का पूरा नाम पूछ रहा है। इसमें हम अभ्यर्थी का पूरा नाम फिर से कंफर्म करेंगे। 2 बार लिखना है दोस्तों। 2 बार इसलिए लिखना पड़ता है क्योंकि अगर मान लीजिए गलत होता है तो आप दूसरी बार टाइप करेंगे तो पता चलेगा आप गलत लिख रहे हैं, इसलिए नाम की पुष्टि करवाता है। इसमें कैंडिडेट के माता का नाम लिखना है। इसमें डेट ऑफ बर्थ डालना है। दोस्तों, अगर डेट ऑफ बर्थ आप टाइप कर रहे हैं नहीं उठा रहा है तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ अपनी ईमेल आईडी डाल दीजिए। ईमेल आईडी को पुनः कंफर्म कर दीजिए। मोबाइल नंबर डाल दीजिए। अब इसके बाद यहाँ गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। जैसे ही गेट ओटीपी पर क्लिक करते हैं तो यहाँ फिर कैप्चा कोड मांगेगा। आप कैप्चा कोड एंटर कर दीजिए। जैसे ही सबमिट बटन पर आप क्लिक करते हैं, सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल में एक मैसेज आएगा। आप उस ओटीपी को सबमिट करेंगे। जैसे ही आप ओटीपी को सबमिट करते हैं रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद आप हमारा पहला स्टेप जो है कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपके ईमेल और मोबाइल पर मैसेज आ जाएगा। इसके बाद क्लिक हेयर टू एडिट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरह का विंडो खुलेगा। दोस्तों, हम नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि भर दिए हैं। इसके बाद हमको जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल। वैवाहिक स्थिति सेलेक्ट करनी है, मैरिड अनमैरिड। राष्ट्रीयता में इंडियन। अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पूछ रहा है उत्तर प्रदेश से 10वीं की परीक्षा आपने पास की है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। वही इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन में भी पूछ रहा है।
इन तीनों में अगर आप कोई भी परीक्षा उत्तर प्रदेश के बाहर पास किए हैं तो यहाँ नो करेंगे, नहीं तो यस करेंगे। अब यहाँ आपकी कैटेगरी पूछ रहा है जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी। दोस्तों जनरल के लिए कभी कभी लोग कहते हैं कि ईडब्ल्यूएस का ऑप्शन नहीं दे रहा है, तो आप जब जनरल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको पूछ रहा है क्या आप आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित है, तो आप यहाँ से यस करेंगे। अगर नहीं है तो नो करेंगे, तो आप सामान्य में ही रहेंगे। अगर आप ओबीसी हैं तो ओबीसी पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पूछ रहा है क्या आप क्रीमी लेयर से संबंध रखते हैं। दोस्तों क्रीमी लेयर का मतलब होता है आपकी वार्षिक आय 8 लाख से कम न हो। तो अगर क्रीमी लेयर से संबंधित रखते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। तो यहाँ आपको कास्ट सर्टिफिकेट नंबर पूछ रहा है, तो आप कास्ट सर्टिफिकेट नंबर डाल देंगे। अगर आप यहाँ विकलांग है तो नो कर देंगे। अब यहाँ आईडी प्रूफ आपका पूछ रहा है, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी, अदर्स। दोस्तों अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आधार से कर देंगे, अगर कोई आपके पास प्रूफ इसमें से है तो आप उसका नंबर इसमें डाल सकते हैं, नहीं तो अन्य करके छोड़ देंगे। अब यहाँ अल्टरनेट ईमेल आईडी पूछ रहा है। अब अल्टरनेट ईमेल आईडी में आप दूसरी ईमेल आईडी भी डाल सकते हैं। दोस्तों 2 ईमेल आईडी और 2 मोबाइल नंबर अनिवार्य है। अब यहाँ आपका एड्रेस डालना है। यहाँ आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, इसके बाद आपको यहाँ जिला सेलेक्ट करना है, यहाँ आपको पिन कोड सेलेक्ट करना है। अब यहाँ आपका स्थायी पता पूछ रहा है। अगर आपका पत्राचार का पता और अस्थायी पता दोनों अलग है तो आप दोनों अलग भर सकते हैं। अगर दोनों एक है तो आप यस कर देंगे। यस करने के बाद आगे बढ़ जाएंगे। अब आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है, जिसकी मिनिमम साइज 25 से 50 KB के बीच में हो। अब यहाँ आपको फोटो अपलोड कर देना है। 25 से 50 KB के बीच में ही फोटो हो। फोटो की साइज 24.1 KB है दोस्तों, तो फोटो की साइज कम है, इसको यहाँ से हम बढ़ा लेते हैं। ये वीडियो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए है। दोस्तों इसमें दे रहा है कि ह्यूमन फेस नॉट प्रेजेंट, क्योंकि चेहरा क्लियर नहीं दिख रहा है इसलिए अपलोड नहीं हो रहा है, तो हम दूसरा फोटो लगा दे रहे हैं। फोटो और सिग्नेचर क्लियर रहना चाहिए। अपलोड हो गया दोस्तों। इसके बाद हम हस्ताक्षर अपलोड कर देंगे। हस्ताक्षर भी अपलोड होगा। अब यहाँ दे रहा है बाएं और दाएं की तर्जनी छाप पिंगली। आपको दाहिनी और बाएं की तर्जनी उंगली के निशान दोनों एक जगह छाप करके लगाना है, तो हम कोई भी लगा दे रहे हैं। अपलोड हो गया। अब यहाँ से आपको जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना है। जाति प्रमाण पत्र अगर आप EWS लगाए हैं तो आपको EWS भी अपलोड करना होगा। इसके बाद यहाँ दे रहा है दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि हम हाई स्कूल की मार्कशीट लगा दिए, कुछ लोग कहते हैं निवास लगा दिए। दोस्तों इसमें आप हाई स्कूल, इंटर, 12वीं, ग्रेजुएशन या जात लगा सकते हैं, अगर आप उत्तर प्रदेश के बाहर के नहीं है तो। अगर आप उत्तर प्रदेश के बाहर के हैं तो आपको निवास लगाना अनिवार्य है। इसके बाद अगला कॉलम हमारा आ गया। अब यहाँ पूछ रहा है कि अन्य फोटो युक्त आईडी। आपको आधार कार्ड लगाना है इसमें, जो आप वहाँ सेलेक्ट किए। अगर आप पासपोर्ट किए तो पासपोर्ट लगा सकते हैं, अन्य किए हैं तो आधार कार्ड ही लगा के आप सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक करते हैं तो अब यहाँ पूछ रहा है आर्ट, कॉमर्स, साइंस, एग्रीकल्चर। ये आपका उस पर डिपेंड करता है जिस पर आप ग्रेजुएशन करते हैं। जैसे ग्रेजुएशन आप आर्ट से किए हैं, BA है तो आप आर्ट कर देंगे, कॉमर्स है तो कॉमर्स कर देंगे, BSc है तो साइंस कर देंगे, एग्रीकल्चर तो एग्रीकल्चर, अगर आर्ट है तो आर्ट पर कर देंगे। अब यहाँ आपका पूछ रहा है हाई स्कूल आप किस बोर्ड से पढ़े हैं। यूपी बोर्ड है तो यूपी बोर्ड में डाल दीजिए।
आपका कुल प्राप्तांक कितना है, मैक्सिमम अंक कितना है, तो वो प्रतिशत ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा। अब यहाँ हाई स्कूल आप कब पास किए हैं, 2019 में पास किए हैं, तो आपको यहाँ अंक पत्र भी अपलोड करने होंगे। अंक पत्र अपलोड करने के बाद आप सेव अपलोड बटन पर क्लिक कर देंगे। आप यहाँ से प्रीव्यू करके देख सकते हैं। इसके बाद आप इंटर आप उत्तर प्रदेश, ICSE, CBSE अगर अन्य बोर्ड है तो आप अदर पर क्लिक करके बोर्ड का नाम लिख देंगे, नहीं तो आप यूपी बोर्ड पर क्लिक करके यहाँ कुल प्राप्तांक कितना है, अधिकतम अंक कितना है और ये आप कब पास किए। इसके बाद आपको 12वीं का अंक पत्र भी अपलोड करना है। 10वीं और 12वीं का अंक पत्र डिटेल भरने के बाद अपलोड करने के बाद आप यहाँ स्नातक के विवरण में आएंगे। अगर आप पास हो गए हैं तो पास पर क्लिक करेंगे, उसका डिटेल भरेंगे। अगर आप पास नहीं किए हैं, आपका 3rd ईयर है, तो आप यहाँ से आर्ट, कॉमर्स, साइंस, एग्रीकल्चर सेलेक्ट करके अपने संस्थान या विद्यालय का नाम सेलेक्ट कर देंगे। यहाँ रोल नंबर भर देंगे। आपका पूरा होने का वर्ष बस 2023 ही आएगा। आप इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ वेटेज का विवरण आएगा। जैसे अगर आपने किसी राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय या राज्य स्तर पर खेल में भाग लिया है तो आप यस पर क्लिक कर देंगे, उसका डिटेल भरेंगे। दोस्तों अगर आपके पास है तो आप जरूर लगाइए, क्योंकि आपको इस पे कुछ नंबर निर्धारित हैं जिससे आपको लाभ मिलता है। अगर आप NSS के कैडेट हैं या NCC के हैं तो उस पर आप क्लिक कर देंगे, उसका डिटेल भरेंगे। अगर आप स्वतंत्रता संग्रामी का आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो आप यस पर क्लिक करेंगे, नहीं तो नो पर। दोस्तों आप जिस पर क्लिक करेंगे उसका विवरण आपको भरना होगा, उसकी सर्टिफिकेट आपके पास रहना चाहिए। आप एडमिशन के समय उस सर्टिफिकेट को प्रस्तुत करना होगा। इसके बाद आपका परीक्षा केंद्र आता है। परीक्षा केंद्र आप कहाँ कहाँ डालना चाहते हैं। दोस्तों 5 विकल्प आपको भरना है। 5 में से आप कोई भी नहीं छोड़ सकते हैं, 5 का 5 आपको भरना है। तो इस तरह से हम इन्हीं 5 में से आपको एग्जाम देने के लिए सेंटर मिलेगा। इसके बाद आपका आता है पेमेंट का डिटेल। पेमेंट का डिटेल के लिए देख सकते हैं आप 1400 रुपया उठा रहा है। इसके बाद आप कैप्चा कोड डालेंगे, सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरह का विंडो आता है। अब हम पेमेंट करने के लिए आपके पास क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, QR कोड, UPI। दोस्तों अगर आपके पास डेबिट कार्ड नहीं है तो QR कोड पर क्लिक करके QR कोड के माध्यम से स्कैन करके आप पेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।